वैसे साहब ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। ज़िंदगी में मुक़द्दर के फ़ैसले आप और हम नहीं करते, वो तय करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुज़ुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया। तो बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया हमने। नहीं, मेरा फ़ायदा हो गया। भाई आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बैट्समैन थे, बॉलर थे। बट ये है कि ज़िंदगी का एक सफ़र है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता उस वक्त। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन इन्स से बार लॉ किया। मैं US जाकर LLM करना चाहता था, मगर हमारे वालिद ने कहा कि बैरिस्ट्री करो, और फिर मैंने किया। उनकी दुआ थी, कामयाब हो गया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडॉनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे वक्त की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। आज नहीं है, आज नहीं है हम। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा? नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहनता हूँ मैं। लेकिन सियासत में आ कैसे गए आप? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही MLA जीता हमारे पार्टी से, सिंगल MLA था। तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में MLA बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया। आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। बोला, अम्मा आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया, तो इसी में चले हैं। तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख़म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ।